और अब आपको दिखाते हैं देश विदेश की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में महाभियोग के लिए कमेटी का ऐलान। स्पीकर ओम बिरला ने कमेटी के 3 सदस्यों के नाम का ऐलान किया। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार शामिल। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनीन्द्र मोहन भी कमेटी में हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील बीवी आचार्य भी कमेटी के सदस्य। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने दी जानकारी। बोले, जस्टिस वर्मा को हटाने का 31 जुलाई को प्रस्ताव मिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद एकजुट हो। इसी साल 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिला था जले नोटों का बंडल। दिल्ली में उनके सरकारी बंगले में लगी आग बुझाते हुए जले नोटों में दिखाई दी थी गड्डियां। वोट चोरी पर विपक्ष का संसद में आज फिर प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में सोनिया और प्रियंका शामिल। प्रोटेस्ट में सांसदों ने महंगाई का तड़का लगाया। प्याज की माला पहनकर प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग ये राष्ट्र स्तर पर कर रहा है, इसी के खिलाफ हमारे पास सबूत। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को बिहार का दुर्भाग्य बताया। कहा, यह चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी की साजिश है। एसआईआर का विरोध नहीं, उसकी प्रक्रिया का विरोध। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। वोट चोरी के मुद्दे पर काटा जमकर बवाल। पुलिस से हुई झड़प। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे के डिनर पार्टी में पहुंचे इंडी ब्लॉक के सांसद। होटल ताज पैलेस में आयोजित डिनर पार्टी में राहुल गांधी के अलावा शरद पवार, अखिलेश यादव, संजय राउत हुए शामिल। एसआईआर और वोटों की धांधली पर आगे की रणनीति पर चर्चा की। डिनर पार्टी में कांग्रेस से दूरी बनाने वाली आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और संदीप पाठक शामिल हुए। संजय सिंह ने एसआईआर को बताया देश का मुद्दा। कहा, इस मुद्दे पर विपक्ष एक साथ है। डिनर पार्टी में सोनिया और प्रियंका गांधी सहित विपक्षी दलों की महिला सांसद नजर आई। मीसा भारती, डिंपल यादव, जया बच्चन, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी, कनिमोजी हुई शामिल। राहुल गांधी के बयान पर बोले सौरभ भारद्वाज, चुनाव आयोग छिपता भाग रहा है। बीजेपी के नेता चुनाव आयोग की वकालत कर रहे। कोलकाता में बीजेपी नेता दिलीप घोष का राहुल गांधी पर हमला। एसआईआर को लेकर वे शोर मचाकर लोगों को भ्रमित कर रहे। वोट चोरी पर टिप्पणी के कारण सिद्धरमैया मंत्रिमंडल से हटाए गए। मंत्री केएन राजन्ना का बयान। कहा, दिल्ली जाकर जो गलतफहमी हुई उसे दूर करूंगा। राहुल गांधी के अभियान का किया समर्थन। यूपी विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बोले, अराजकता का क्या जवाब दिया जाए। सत्ता पक्ष चाहता है सदन चले। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विपक्ष को दो टूक। कहा, अगर विपक्ष चर्चा से भागना चाहे तो सरकार उसका इलाज नहीं करा सकती। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला। लिखा, गुंडे माफिया दंगाई सबके सब सैफई परिवार के भाई। केशव मौर्य पर शिवपाल यादव का पलटवार। का सैफई परिवार ने तो अस्पताल स्टेडियम नौकरियां दी, आपके परिवार ने क्या दिया। नफरत, महंगाई, जंगल राज। बिहार में बाढ़ की चपेट में 12 जिले। राज्य में 10 से ज्यादा नदियां उफान पर। 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बारिश के चलते 15 की मौत। देहरादून में मूसलाधार बारिश के चलते टूटा 74 सालों का रिकॉर्ड। रिस्पना और बिंदाल नदियां उफान पर। कई रिहायशी इलाके डूबे। झारखंड के पाकुड़ में एक स्कूल तक आया बाढ़ का पानी। घुटनों तक भरे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं बच्चे। झारखंड के हजारीबाग में बारिश के बाद बाढ़ का हिस्सा गिरा। सड़क पर चारों ओर फैला मलबा। जम्मू में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। जम्मू राजौरी हाईवे हुआ बंद। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आया मलबा। शिमला में भारी बारिश का कहर। शिमला तत्ता पानी मार्ग पर भूस्खलन। कई जगह गिरे पेड़, सड़कों को नुकसान। दिल्ली में रात हुई भारी बारिश के चलते कई जगह पानी भरा। रावतुला राम मार्ग से आई जलभराव की तस्वीरें। धौलाकुआं गुरुग्राम रोड पर जलजमाव। सड़क पर पानी भरने से धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे। लोहा पुल से आई पानी घटने की तस्वीर। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर। बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव। बाढ़ की वजह से पलायन को मजबूर लोग। असम के कोकराझार में भारी बारिश। शहर में जलजमाव से हालात गंभीर। राजौरी के कई हिस्सों में कल से बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव। तेलंगाना के वारंगल शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश। शहर में जगह जगह पानी। भुज में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीएसएफ ने साइकिल पर निकाली तिरंगा यात्रा। बांदीपोरा से श्रीनगर तक 79 किलोमीटर लंबी साइकिल तिरंगा रैली। स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस से पहले जैसलमेर में बीएसएफ ने निकाली तिरंगा बाइक रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए जवान देशभक्ति के नारे भी लगाए। श्रीनगर में डल झील के चारों ओर निकली भव्य तिरंगा यात्रा। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डल झील के पास निकली तिरंगा यात्रा पर बोले सीएम उमर, जिन्होंने तिरंगे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उन्हें नमन है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों को नमन। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की। दिल्ली में निकली सांसदों के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली। सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, किरेन रिजिजू, संजय सेठ, सांसद मनोज तिवारी हुए शामिल। गजेंद्र सिंह शेखावत और किरेन रिजिजू ने चलाई बाइक। सांसदों के साथ हर घर तिरंगा बाइक रैली में बाइक चलाई। बाइक चलाते हुए सांसद मनोज तिवारी बोले, ये 15 अगस्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया, इसलिए काफी खास है। यात्रा में शामिल बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज बोले, इस बार की तिरंगा यात्रा में जोश दोगुना। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता से जोश आई।
दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के पहले लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन रैली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रैली को दिखाई हरी झंडी। लड़कियों का सहभागिता पर सीएम रेखा बोली, बेटियां साइकिल के साथ देश की समृद्धि में अपना योगदान देने आई हैं। दिल्ली सरकार सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेगी। स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़की मेनका गांधी का ये बहुत गुस्से में लिया गया फैसला। पेटा इंडिया एडवोकेसी एसोसिएट शौर्य अग्रवाल बोली, आदेश अव्यवहारिक है, साथ ही पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार भी अवैध है। असम के गोलाघाट में गोवा पुलिस के 700 कर्मियों की पासिंग आउट परेड। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और असम के सीएम हेमंत शर्मा ने ली सलामी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने असम पुलिस अकादमी की तारीफ की, कहा देश भर से जिनको भी ट्रेनिंग की जरूरत हो उनको असम पुलिस अकादमी आना चाहिए। मामले में 10 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। एसपी बोले, हंगामा करने वालों की जल्द होगी गिरफ्तारी। फतेहपुर की कानून व्यवस्था पर हमारी नजर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। फतेहपुर में मकबरा विवाद को लेकर मायावती का पोस्ट लिखा, किसी भी समुदाय को तनाव फैलाने पर सख्ती दिखाए सरकार। ओडिशा के एक और लड़की के आत्मदाह की घटना पर पूर्व सीएम नवीन पटनायक का पोस्ट लिखा, ये बेहद परेशान करने वाला हृदय विदारक पैटर्न। शेयर बाजार में महिला निवेशक तेजी से बढ़ी। 2 साल में 2% की हुई बढ़ोतरी, पुरुष इतने ही घटे। एनएससी की ताजा रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक महिला निवेशक बढ़कर 24.5% हुई। 2 साल पहले 22.5% थे। छोटे राज्यों में सबसे ज्यादा निवेश। कामधेनु लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए। सालाना आधार पर शुद्ध लाभ 39% बढ़कर 21.4 करोड़ रहा। जुलाई में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बाउंस बैक किया। 1.79 लाख करोड़ रुपए का हुआ निवेश। पहली बार एसआईपी निवेश 28,000 करोड़ हुआ। भारत में इस साल जनवरी से जून के बीच 7 करोड़ स्मार्टफोन बिके। सालाना आधार पर 1% की बढ़ोतरी। आईडीसी की क्वार्टरली मोबाइल फोन ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में ऑफलाइन चैनल से बिक्री 14% बढ़ी। ऑनलाइन हिस्सेदारी घटी। बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता पर आरबीआई ने स्थिति स्पष्ट की। गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले, बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र। 1 सितंबर से एयर इंडिया की दिल्ली वाशिंगटन फ्लाइट बंद रहेंगी। ऑपरेशन से जुड़ी चुनौतियों के चलते एयरलाइंस का फैसला। मुंबई में विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च। कार्यक्रम में आईसीसी चेयरमैन जय शाह, युवराज सिंह, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर समेत खेल जगत की कई हस्ती मौजूद रहीं। ट्रॉफी लॉन्च कार्यक्रम के दौरान हरमनप्रीत कौर ने दिया बड़ा बयान, कहा आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के सूखे को खत्म करने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार। हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप के पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज को बताया चैलेंजिंग, कहा विश्व कप से पहले टीम और खुद को परखने का मौका मिलेगा। युवराज सिंह ने भारतीय महिला टीम को दिया जीत का मंत्र, बोले हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत करेगा अच्छा प्रदर्शन। युवराज बोले, भारतीय महिला टीम पर नहीं होगा वनडे वर्ल्ड कप का प्रेशर, सभी खिलाड़ियों ने खेला है काफी क्रिकेट। हरमनप्रीत कौर ने युवराज सिंह की जमकर तारीफ की, कहा यूवी भैया करते इंस्पायर, जब भी उन्हें देखती हूं देश के लिए मन में अलग जोश भर जाता है। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में होगा। फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा। अक्षर पटेल और शुभमन गिल के बीच उपकप्तानी की होड़। एशिया कप T20 से पहले छिन सकती है अक्षर पटेल की उपकप्तानी। शुभमन गिल बन सकते हैं कैप्टन। T20 क्रिकेट में शुभमन गिल की वापसी से अभिषेक शर्मा की बड़ी मुश्किलें। यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हैं अभिषेक। आईसीसी ने वनडे टीम रैंकिंग जारी की। 124 रेटिंग पॉइंट के साथ टीम इंडिया पहले पायदान पर काबिज। वेस्ट इंडीज से मिली हार के बाद चौथे पायदान से 5वें पायदान पर खिसका पाकिस्तान। आईसीसी टीम रैंकिंग में श्रीलंका चौथे स्थान पर, तो दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया और छठे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका। नेशनल क्रिकेट अकादमी में श्रेयस अय्यर ने पास किया फिटनेस टेस्ट। भारत के इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार। एशिया कप की टीम में मिल सकता है मौका।